Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Visakha Tiwari. Today we will discuss some important question of GK and GS. बेटा ये आपने मेरा थंबनेल पढ़ा होगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो बड़े यूट्यूबर होते हैं बेटा यूट्यूब पर फ्री में अच्छे क्वेश्चन नहीं कराते हैं। क्वेश्चन वो ऐसे लाते हैं, नए नए क्वेश्चन देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं बेटा, लेकिन उनका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन मैं बेटा आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रही हूँ, खासकर बीपीएससी टीचर की तैयारी करने वाले जो हैं वो इसे जरूर देखें बेटा। आपका 10 मिनट लगेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको पसंद नहीं आए तो देखिए। आप बस देखो, एक बार देखो, और अगर पसंद ना आए तो फिर उसे मत देखना, ठीक है। लेकिन एक बार जरूर देखो। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? सिद्धार्थ गौतम, महावीर, मखली, गोशाला, चाणक्य। 3 सेकंड आपके पूरे हो जाएंगे, आपको आंसर इसमें कर देना है। ओके, तो चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। इसके आंसर है इसका आपको महावीर, ठीक है। आपका आंसर सही है महावीर। ये इन्होंने कहा था कि स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मनों से क्या लड़ना, जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। ये कथन महावीर का है। हो सकता है कि कथन भी पूछ ले, तो इसलिए बेटा आपको कथन भी आना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसका कथन भी आना चाहिए। चलिए मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि इनका एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद अंतिम जैन तीर्थकर महावीर ने जैन दर्शन सिखाने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की। ये भी पूछ सकता है कि अंतिम तीर्थकर कौन थे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप लर्न करो। एक साथ 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, कॉन्वेंट टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। ये कौन सा है बेटा? आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो आपको बताना है। आपने आंसर लगा लिया होगा, बिल्कुल सही, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व। किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंदर, इसमें देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे बेटा। एक क्वेश्चन का सुंदरवन होगा, दूसरे का कान्हा होगा। तो आइए आपको बता दूं, किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें क्षेत्र पूछा है, तो इसका आप लिखोगे कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो इसके कुल क्षेत्रफल का 96.76%। कितना? तो 96, आप 96 पॉइंट, ये जो आपका 96.76 है आपका, 96.76 है। ये है बेटा आपका इतना प्रतिशत क्षेत्रफल। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ क्षेत्र पूछा है, बड़ा क्षेत्र है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि कान्हा, इसमें कान्हा आंसर होगा कि कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है। तो पूछ दे किसमें सबसे अधिक है, तो कान्हा टाइगर उस समय हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस दोनों का आंसर आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। किसके शासनकाल में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था? शेरशाह, राणा प्रताप, हेमू विक्रमादित्य, रणजीत सिंह। इसका आपने आंसर लगा लिया होगा, अगर नहीं लगाया तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है, आप इसका आंसर क्या लगाए हैं? बिल्कुल सही, रणजीत सिंह। कौन है? तो रणजीत सिंह है। ऑप्शन हमारा ये रणजीत सिंह सही है। तो इसमें आप इसमें कुछ सुन लो बेटा बातें। सिख खालसा सेना 1799 में रणजीत सिंह द्वारा लाहौर पर कब्जा करने के साथ ही गठित सिख साम्राज्य की सैन्य शक्ति थी। तो इसमें पूछ सकता है सिख खालसा सेना किस ईस्वी में मतलब गठित हुई थी, तो वो भी आप याद कर लो, 1799, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है 1799 में। ओके, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 1799 लिख दो यहाँ पे, 99। ओके, तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। बताइए आप, इसका आप आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो कौन है ये? आप देख भी लियो, प्रेजेंट का मैंने पिक्चर लगा दिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं।
भारतीय सदन संसद में शामिल है, कौन शामिल है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त सभी। आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? भारतीय संसद में शामिल है, कौन शामिल होते हैं? तो हमारा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? उपरोक्त सब, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सब। तो इसका संसद जो है भारत में सर्वोच्च विधायी न्यायिक निकाय है। ठीक है, विधायी निकाय। संसद में भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही था? हमारा ऑप्शन इसमें सही था उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार में अवस्थित नहीं है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, रूमटेक, मोनेस्टी, वैशाली के स्तूप और अशोक स्तंभ। इसमें से बताइए कौन सा नहीं पूछा है? देखिए बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, यही ये जो नहीं दिया है ये ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको ध्यान देना है आपको। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन रूमटेक मोनेस्टी है। अब इसमें बेटा एक चीज और बता दूं कि अशोक स्तंभ ऐसे पूछे तो ऐसे यूपी में है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो वैशाली में भी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसको विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि ये एग्जाम टीचिंग से रिलेटेड है तो हो सकता है कि पूछ दे। तो ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बेटा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। कौन से? पाल राजवंश, आपको ये नाम याद रखना है। पाल, आपको पाल राजवंश याद रखना है। ठीक है, कौन सा? तो पाल। ये राज्यकाल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे ये। अब ये भी पूछ सकता है कि बिहार के भागलपुर जिले का आंतरिक गांव यहाँ विक्रमशिला थी पहले के समय में। ठीक है, इसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। इसकी किसने स्थापना की थी? तो राजा धर्मपाल, आपको याद रखना है। राजा धर्मपाल जो थे, धर्मपाल, उन्हीं का ये जो आपको पाल राजवंश है ना, उन्हीं ने किया था। तो इनका राजा का नाम था राजा धर्मपाल। ये भी पूछ सकता है आपको, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये आपको कर लेना है। ठीक है, और इसका उस समय प्रसिद्ध पंडित जो थे अतीश दीपांकर शिक्षण करते थे। आपको क्या नाम याद रखना है? अतीश दीपांकर। अतीश, आप ये कर लेना। ठीक है, ये आप कर लेना। उसके बाद इसे नष्ट किसने किया था? तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। खिलजी ने नष्ट किया था। इसे किसने किया था नष्ट? तो आप लिखोगे खिलजी ने इसे नष्ट किया था। किसने? तो खिलजी ने। ये जो हम खिलजी था उसी ने नष्ट किया था। ठीक है, खिलजी। मैं बेटा इतनी बार रिपीट कर दे रही हूँ जिससे कि क्या होगा कि आपको आंसर जल्द ही याद हो जाएगा। ये आप करते करते भी याद कर लोगे। किसने किया था? तो खिलजी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रूमटेक, आपको ये भी बता दूं, रूमटेक मोनेस्ट्री जो है सिक्किम राज्य में स्थित है बेटा। ये कहाँ है? सिक्किम राज्य में है, जिसे धर्म चक्र केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रूमटेक मोनेस्ट्री को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र केंद्र, ये भी नाम एक याद करना। ठीक है, चलिए बाढ़ का मुख्य कारण है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो भारी वर्षा होगी तब पर भी बाढ़ हो जाएगी। बांध से अचानक पानी छोड़ना, बांध बंधा हुआ है, अगर आपने अचानक पानी छोड़ा तो उससे भी बाढ़ आ जाएगा। निम्न स्तरीय भूमि, अगर निम्न स्तरीय भूमि है तो उससे भी बाढ़ आ सकती है। तो ये सारे बाढ़ के हो गए बेटा, आपकी बाढ़ किस कारण से आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छाया होती है रंगीन, सफेद, काली, इनमें से कोई नहीं। कौन सी होती है छाया? आप शैडो देखते होगे, शैडो आपने सभी ने अपना छाया देखा है। ठीक है, तो ये देखिए ये छाया आ गया। ये छाया कैसा दिख रहा है आपको? देखने में कैसा दिख रहा है? काली। कैसी दिख रही है ये? काली। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन काली सही है।
तो ये बेटा ये ऑप्शन इसके बारे में बता दूं कि ये क्या होता है कि जब अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसके विपरीत दिशा में अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं। आप देखे होंगे कि जब आप धूप के समय में चलते हो, तो जब धूप के समय में चलते हो तो क्या होता है कि आप आगे चलते हो तो अगर धूप इधर आगे से पड़ रहा है तो पीछे शैडो बनेगा, अगर आप इधर से चल रहे हो तो ऐसे। ये क्या है, ये टॉर्च के उजाले में दिखाया गया है, रात के समय का शैडो। ठीक है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ये बेटा बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य में? आप सभी को पता है ये कहाँ है, बिहार में है। ये कहाँ स्थित है? बिहार में बेटा। ये चित्रकला के लिए देखिए यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चित्रकलाएं की जाती है। मधुबनी इसी के लिए प्रसिद्ध है, बिहार की मधुबनी। ये चित्रकला यानी कि यहाँ हाथ से बुनाई कढ़ाई की जाती है, बहुत अच्छा यहाँ की चित्रकला होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है, बिहार। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? आप बताओ। चंद्रमा, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है पृथ्वी का? तो पृथ्वी का एकमात्र कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? सबको पता है बेटा, चंद्रमा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो चंद्रमा है। आप एक चीज और सुन लो कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है। अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा तो ये पूछेगा कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो कितने किलोमीटर आता है, तो लिख लो 3, 8, 4, 4, 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर है, इतना किलोमीटर। ठीक है। ये हार्ड क्वेश्चन अगर बना तब पूछ सकता है, वरना बेटा ऐसे ही पूछेगा कि कौन है। ठीक है। किलोमीटर हो गया। और आप एक चीज और जानते हो, एक क्वेश्चन और साइंस का मैं बता देती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा यहाँ पे अर्थ पे क्या होता है कि यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। ये भी आप चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का, अगर मान लो आपका वजन, ये साइंस का क्वेश्चन मैं बता देती हूँ बेटा, अगर मान लो आपका वजन यहाँ पे जितना भी हो, सपोज कर लो जितना भी किलोमीटर आपका हो, ठीक है, वेट, आप अगर चंद्रमा पे जाओगे, आपका किलोग्राम जितना भी यहाँ पे हो, ठीक है, अगर आप चंद्रमा पे जाते हो, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, अर्थ पे तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण वेट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप चंद्रमा पर जाते हो तो वो क्या हो जाता है, 1/6 इतना भाग हो जाता है। ठीक है। 1/6 भाग हो जाता है आपका वजन का। कहाँ? जब आप जाते हो चंद्रमा पर तब। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्यों होता है, इसका कारण भी यही है बेटा कि यहाँ क्या होता है कि आपका वजन जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन जब आप और चंद्रमा पे जाते हो तो वहां कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए वहां क्या हो जाता है, वजन 1/6 भाग हो जाता है। ठीक है। तो चलिए इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं बेटा, और एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, हम डेली रहेंगे। ओके, थैंक यू।